वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर सिचुएटेड है वो है स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखें। अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे आपके इंटरनेशनल बिजनेस। और एक बीबीए के अंदर सब्जेक्ट आता है जनरल बिजनेस अवेयरनेस। तो हम डब्ल्यूटीओ के अंदर देखते हैं जो कि इसका हेडक्वार्टर है वो होता है स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा के अंदर। ये बेसिकली रेगुलेट करता है किस चीज़ को, ये ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। जो भी कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं उसकी ट्रेड्स को ये क्या करता है, इजी गोइंग करता है, स्मूथ बना के रखता है। द डब्ल्यूटीओ इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। और दुनिया के अंदर ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 166 मेंबर कंट्रीज़ आते हैं। आज की डेट में अगर अपडेट की बात करें 30 अगस्त 2024 के हिसाब से इसके अंदर 166 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल जीडीपी। ये डब्ल्यूटीओ ये जो 98% तक ट्रेड, पूरी दुनिया की ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आप इसमें देखें द डब्ल्यूटीओ ट्रेड इन गुड्स, सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। ये गुड्स में भी ट्रेड करता है, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी ट्रेड करता है, प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में भी ट्रेड करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पेटेंट्स वगैरह, आपके बॉन्ड्स वगैरह। देन बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स। और ये क्या करता है, कुछ एग्रीमेंट्स करा लेता है जिसके अंतर्गत ये कंट्रीज टू कंट्री ट्रेड कराता है। which usually aim to reduce or eliminate tariffs, quotas and other restrictions। इसका जो एक बेसिक एम है, मेन एम है, वो यही है कि ये कुछ टैरिफ्स को, कुछ कोटास को और जो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसको रिड्यूस कर सके। किसके रिगार्डिंग, जो ट्रेड करते हैं कंट्रीज उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है कुछ जिंदा टैक्सेस, कुछ अदर टैक्सेस लगा देते थे पहले, वो रिमूव करता है, उसको ये रिस्ट्रिक्ट करता है। दीज एग्रीमेंट आर साइन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मेंबर गवर्नमेंट्स। और ये एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं जितनी भी मेंबर कंट्रीज इस डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आती हैं वो सब इस पर साइन करती हैं और इसके अंडर में फिर अपनी कंट्री टू कंट्री वो ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इट ऑफिशियली कमेंस ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1995। अभी क्या हुआ, जो ये इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 1 जनवरी 1995 को हुआ। किसका, जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो 1994 को मरकेश एग्रीमेंट के अंदर रखा गया था, जिसने रिप्लेस किया था गैट को। अब गैट क्या चीज़ है, गैट होता है आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड टैरिफ, या आप बोल सकते हैं इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन और टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, तो बेसिकली ये परसुएट किया गया था 1994 में मरकेश एग्रीमेंट के अंदर गैट। और गैट को बोला जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। आप इसमें करेक्शन कर लेना, इसको बोला जाता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, और जो आपका गैट है वो बना था एस्टैब्लिश इन 1948। इसका बहुत ध्यान रखना है कि पहले क्या था, पहले गैट था और गैट कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1948 में हुआ था। गैट को क्या बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और डब्ल्यूटीओ कब बना, डब्ल्यूटीओ बना 1 जनवरी 1995 में। डब्ल्यूटीओ ने किसको रिप्लेस किया, डब्ल्यूटीओ ने गैट को रिप्लेस किया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। डब्ल्यूटीओ हैज़ इंक्रीज ट्रेड एंड रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। डब्ल्यूटीओ क्यों बना, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इसने कुछ ना कुछ ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म किया और ट्रेड को बढ़ावा दिया। ट्रेड होता क्या है, अब पहले आप ये भी समझें कि ट्रेड होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर इंटरनेशनल ट्रेड है तो वो हो जाएगा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री और आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज। Second point is WTO agreement is instruments of reducing inequality। WTO ने काम किया है कि जो inequality कंट्रीज के बीच होती है उसको भी कहीं ना कहीं रिड्यूस किया जाए। अब हम बात करते हैं गेट नेगोशिएशंस की बिफोर उरुग्वे की। ये उरुग्वे क्या था और ये
गेट क्या था? देखिए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स जो है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर एक जो 7 राउंड्स हुए थे, बेसिकली 7 मीटिंग्स हुई थी अंडर गेट 1949 टू 1979। द फर्स्ट रियल गेट ट्रेड राउंड 1947 टू 1960। जो पहला इसका गेट राउंड चला था वो 1947 से 1960s तक चला था, जिसका कंसंट्रेशन था कि हम रिड्यूस करें कहीं ना कहीं टैरिफ्स को, जो टैक्सेस लगते हैं कहीं ना कहीं उसको हम कम करें ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके। सेकेंड राउंड था हमारा द कैनेडी राउंड इन द मिड 60s, ब्रोट अबाउट ए गेट एंटी डंपिंग एग्रीमेंट एंड ए सेक्शन ऑन डेवलपमेंट। ये जो कैनेडी राउंड था ये मिड 60s में आया था और इसने किस पे काम किया था? इसने एंटी डंपिंग ड्यूटीज पे काम किया था। थर्ड वन इज द टोक्यो राउंड ड्यूरिंग द 70s, रिप्रेजेंट द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू टैकल ट्रेड बैरियर्स। टोक्यो राउंड के अंदर हमने किस चीज को टैकल किया? ट्रेड बैरियर्स को, दैट डू टेक द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स। और जो हमारे ट्रेड बैरियर्स हैं वही किस चीज का फॉर्म ले रहे थे? वो टैरिफ्स के रूप में कहीं ना कहीं अड़चने पैदा कर रहे थे हमारी ट्रेड के अंदर। एंड टू इम्प्रूव द सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अडॉप्ट ए सीरीज ऑफ एग्रीमेंट ऑन नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब हम बात करते हैं उरुग्वे राउंड की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू आते हैं इधर से भी। उरुग्वे राउंड चला आपका 1986 से 1994 तक। एक मीटिंग हुआ, ए मीटिंग इन पुंटा डेल एस्टी, जिसको बोला जाता है उरुग्वे राउंड, लॉन्च द 8th गेट राउंड। और ये जो उरुग्वे राउंड है इसको बोला जाता है 8वां गेट का राउंड, नोन एज द उरुग्वे राउंड, इन सितंबर 1986। और ये उरुग्वे राउंड हुआ कब था? ये हुआ था सितंबर 1986 के अंदर 8वां राउंड था। पुंटा डेल एस्टी भी इसको बोला जाता है। द WTO regime was signed in 15th April 1994। WTO जो साइन किया गया था वो साइन किया गया था 15 अप्रैल 1994 में, ड्यूरिंग द मिनिस्टीरियल मीटिंग एट मरक्केश। मरक्केश एक जगह का नाम है जो पहले हम इसको मोरक्को भी बोलते हैं आजकल, तो वो मरक्केश के नाम से भी जाना जाता है, हैंस नोन एज द मरक्केश एग्रीमेंट। और WTO रिजीम जो 15 अप्रैल 1994 को साइन हुआ था उसको हम मरक्केश एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 1994 में साइन हुआ था मरक्केश एग्रीमेंट, कहाँ पे? मोरक्को में। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम। फर्स्ट है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इट हैज़ 2 मेजर components, the most favored nation treatment and the nations treatment। नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब इसमें किसी के बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी को भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सबको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा। द मेन WTO एग्रीमेंट ऑन गुड्स, सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, बट देयर प्रिसाइज स्कोप एंड नेचर डिफर अक्रॉस दीज एरियाज। मुद्दा ये था गेट के अंदर क्या चीज़ थी? गेट के अंदर जो फोकस था वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स पे था, लेकिन WTO के अंदर जो चीज़ें बदली उसमें सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया, और ये चीज़ें डिफ़र करती थी कि लोकेशन, कोई कंट्री कैसी है, उसकी ट्रेडिंग किस प्रकार की है, ये डिफ़र करती थी अक्रॉस एरियाज। सेकंड इज़ बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल कमिटमेंट्स। The tariff commitments made by WTO members in multilateral trade negotiations and on accession are enumerated in a legal instrument known as a schedule list of concession। इसमें कुछ बाइंडिंग्स की गई, कुछ कानून लेके आए, वो किसके ऊपर? टैरिफ्स के रिगार्डिंग कुछ कमेटीज़ बनाई गई जो WTO मेंबर्स हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार के कुछ नेगोशिएशंस शो किए जिसको लिखा गया किसी न किसी लीगल एग्रीमेंट के अंदर। द थर्ड वन इज़ ट्रांसपेरेंसी। अब ये कहीं ना कहीं गेट बना है तो ये कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, कुछ ज़्यादा पारदर्शिता लेके आया अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर। पढ़ते हैं इसको। द इंटरनल ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट आर सप्लीमेंटेड एंड फैसिलिटेटेड बाय पीरियोडिक कंट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट।
ब्रैकेट में देखिए द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, थ्रू द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, जितनी भी आपकी ट्रेड पॉलिसीज थी उनको क्या किया जाने लगा, उनको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाने लगा। सेफ्टी वैल्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, तो गवर्नमेंट आर एबल टू रेस्ट्रिक्ट ट्रेड, गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट कर सकती थी। द WTO एग्रीमेंट permit members to take measure to protect not only the environment but also public health, animal health and plant health। कहीं ना कहीं WTO के अंदर सिर्फ आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप पब्लिक की हेल्थ पे भी ध्यान देंगे, आप एनिमल की हेल्थ पे भी ध्यान देंगे और आप प्लांट्स की हेल्थ पे भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इसके सेफ्टी वैल्यूज़ थे। अब WTO के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, तो कुछ एग्रीमेंट्स की बात करें। द WTO oversee about 60 different agreements which have the status of international legal text। some common are as follows। 60 अलग अलग प्रकार के एग्रीमेंट हुए, लेकिन कुछ कॉमन एग्रीमेंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज AOA। AOA को बोला जाता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या चीज़ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था WTO के साथ इन द बिगनिंग ऑफ 1995 में ही। द AOA हैज़ 3 सेंट्रल कॉन्सेप्ट और पिलर्स। AOA के अंदर 3 सेंट्रल कॉन्सेप्ट या उसके पिलर्स बोले जाते हैं, जिसमें पहला था डोमेस्टिक सपोर्ट, कि आप अपने कंट्री को सपोर्ट करेंगे। सेकेंड इज मार्केट एक्सेस, अपने मार्केट को एक्सेस देंगे। और थर्ड वन इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज, और एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। किसको, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनका इसमें पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये चीज़ भी किसके अंदर लेके आए, वो WTO के अंदर एक अलग से डिफरेंट एग्रीमेंट आया जिसको हम बोलते हैं AOA। सेकेंड इज द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। अब बात सर्विसेज की होती है, तो इसके लिए भी एक नया एग्रीमेंट बना दिया गया जो WTO के अंदर आता है, which was created to extend the multilateral trading system to service sector। सर्विस सेक्टर की ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए ये एग्रीमेंट वो लेके आए। इन द सेम वे एज द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ प्रोवाइड सच ए सिस्टम फॉर मैकेनिज्म ट्रेड। जिस तरीके से गेट था उसी तरीके से गेट्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स इन जनवरी 1995। ये भी 1995 के अंदर ही अपने फोर्स में आया। थर्ड वन इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्स। ट्रिप्स एक सेट करता था मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मैनी फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेगुलेशंस। ट्रिप्स ने किस पे काम किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर। इट वॉज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ उरुग्वे राउंड, और ये जब उरुग्वे राउंड ख़त्म हुआ उसके लास्ट में इस पे काम किया गया। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1994। इसका ध्यान रखना है, जो हमारा ट्रिप्स है वो कब आया था, 1994 में। बाद में वो मर्ज हो गया WTO के अंदर। द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रिम्स। ट्रिम्स क्या करता है, ट्रिम्स रूल बनाता है दैट रिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स। ये डोमेस्टिक फर्म्स की जो प्रेफरेंस होती हैं, कुछ चीज़ों को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, उसको ये कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता है। एंड देयर बाय एनेबल इंटरनेशनल फर्म टू ऑपरेट मोर इजीली विद इन फॉरेन मार्केट्स। और आपकी जितनी भी इंटरनेशनल फर्म्स हैं अदर कंट्रीज़ की हैं, उनको ये हेल्प करता है, उनको ये सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है कि आप इजीली किसी भी कंट्री में जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज़ जो हैं, सबसे ज़्यादा बिजनेस उनका किधर चल रहा है, हमारे देश इंडिया में चल रहा है। नोएडा में उनकी कंपनीज़ लग रही हैं, फैक्ट्रीज़ लग रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें किसका रोल है, ट्रिम्स का। नेक्स्ट वन इज़ द एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड phytosanitary measures. It is also known as the SPS agreement was negotiated during the Uruguay round of GATT। ये जो आपका
सैनिटरी मेजर्स का एक एग्रीमेंट है, ये भी उरुग्वे राउंड के टाइम ही इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन कब? 1995 में। डब्ल्यूटीओ ने सेट किया कुछ कॉन्स्ट्रेंट ऑन मेंबर पॉलिसी रिलेटेड टू फूड सेफ्टी। ये जो आपका एग्रीमेंट आता है सैनिटरी एंड फूड सेफ्टी वाला, ये किसके लिए आया? ताकि बैक्टीरिया से चीज़ें कंटेमिनेट ना हो, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ ना हो, ठीक है, और उन पर प्रॉपर तरीके से लेबलिंग की जा सके। एज वेल एज एनिमल एंड प्लांट हेल्थ, इम्पोर्टेड पेस्ट एंड डिसीज़, आपकी एनिमल और प्लांट हेल्थ को भी ये नुकसान ना कर पाए, इसीलिए एक और एग्रीमेंट बना दिया गया। नेक्स्ट वन इज़ द एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ये टेक्निकल चीज़ों की सपोर्ट के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया एंड इट वाज नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये भी उरुग्वे राउंड में इंट्रोड्यूस किया गया एंड एंटर्ड इनटू फोर्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डब्ल्यूटीओ एट द एंड ऑफ 1994। और ये कानून भी जो लागू हुआ, जो फोर्स में आया, ये भी 1994 के एंड में, और मर्ज किस में हुआ जाके? डब्ल्यूटीओ के अंदर। लास्ट वन इज द दिसंबर 2013 द बिगेस्ट एग्रीमेंट विद इन द डब्ल्यूटीओ वाज साइन एंड नोन एज द बाली पैकेज। अभी रिसेंटली 2013 में 10-12 साल पहले एक डब्ल्यूटीओ के अंदर नया एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको हम बोलते हैं बाली पैकेज। कुछ ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट है। पूरा वीडियो आप देखें और इंटरनेशनल बिजनेस, बीबीए, एमबीए और आपका जो जनरल बिजनेस अवेयरनेस है, इसके ऊपर ये पूरी सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इफ़ यू लाइक दैन सब्सक्राइब एंड गो फॉर इट, you will get complete knowledge about WTO.